हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो वीडियो पर क्लिक करके जो भी यहाँ आए हैं, कभी ना कभी उन्होंने इस दर्द को महसूस किया है। पूरी मेहनत की है कुछ पाने की, कुछ बनने की, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी ने या किस्मत ने वो चीज़ उनसे छीन ली और उन्हें वो चीज़ नहीं मिली। वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ जिसके लिए उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की। लेकिन याद रखिए, जब ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई तो सपने भी ख़त्म नहीं हुए, और सपने देखना नहीं छोड़ा तो सपनों को पाने के लिए मेहनत करनी क्यों छोड़ दी। तो आइए इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पास्ट में भले ही चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें किस तरीके से मेहनत करनी है कि हमारा हर वो सपना पूरा हो। भले ही हमें देर लगे, भले ही हमें तकलीफ थोड़ी और ज़्यादा हो जाए, लेकिन उस सपने को हमें अपना ज़रूर बनाना है, जो सपना हमने उठते बैठते सोते जागते हर वक्त देखा है। अक्सर लोग सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने सारे सुख आराम छोड़ देते हैं, जो भी उन्हें आता है वो सब कर बैठते हैं। लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो उनके अंदर का डर। लोग मुझे जज करेंगे, और अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग मुझे जाने ताने देंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला कदम है, अगर आपको सफलता पानी है तो सिर्फ मेहनत, स्किल या बुद्धिमानी ही ज़रूरी नहीं है। आज के युग में आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। इतने बेशर्म बन जाइए कि किसी की बातों का कोई भी फ़र्क आप पर ना पड़े। बदतमीज़ बनिए। अगर बार बार कोई आप पर ताना कसे तो उसे जवाब देने में 1 सेकंड भी ना लगाएं। आप चाहे सफल हों चाहे ना हों, लेकिन आप एक बेहतर इंसान ज़रूर बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप सफल हैं तो भी, अगर आप सफल नहीं हैं तो भी, रहना आपको इसी दुनिया में इन्हीं लोगों के बीच में है। तो एक मजबूत इंसान बनना आपके सफल होने से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो फिर आप सबसे पहला काम तो एक ये कीजिए कि अपने सपने कभी किसी को बताइए ही मत। किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सपने आपके हैं, मेहनत आपकी है। तो सफलता असफलता दोनों ही आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही के हिस्से में आनी है। तो लोगों को क्यों ही बताना है। अगर फिर भी लोग आपके सपनों के बारे में जानते हैं, आपके प्रयासों को अप्रिशिएट करने की बजाय आपका मजाक उड़ाते हैं, तो बिना 1 सेकंड गंवाए या तो आप उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करें, उन्हें सुनना ही बंद कर दीजिए, या फिर इतने बेशर्म और बदतमीज़ बनिए कि वो आप पर ताना कसने से पहले 100 बार सोचें। तो सफल होने के लिए सिर्फ आज के युग में सिर्फ मेहनती होना, स्किल्ड होना, बुद्धिमान होना ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ आपको अपने अंदर 2 चीज़ें और लानी हैं, और वो हैं बेशर्मी और बदतमीज़ी। इसलिए बेशर्म बनिए, बदतमीज़ बनिए। अगर सफल होना है तो आपको अपने मेहनत के साथ साथ इन 2 चीज़ों को भी अपने आप में लाना होगा। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है पास्ट के बारे में सोचना। हम में से ज़्यादातर लोग अपने पास्ट के ही कैदी हैं। हम अक्सर अपने पास्ट में ही खोए रहते हैं, पास्ट की गलतियों पे ही हम इतने शाय हो जाते हैं, इतने हम शर्म से डूब जाते हैं कि हम आगे के बारे में सोच ही नहीं पाते। याद रखिए, आपका बीता हुआ जीवन, अगर आप उससे कुछ सीख ले रहे हैं, कुछ लर्निंग ले रहे हैं, तब तो आपके किसी काम का है। वरना आपके जीवन का बीता हुआ पिछला दिन ही नहीं, पिछला सेकंड भी आपके किसी काम का नहीं है। मान लीजिए आज दिन में आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसे सुबह से शुरू ही नहीं कर पाए, तो वो सुबह का वक्त आपका जा चुका है। आप लाख चाहकर भी अब उसे वापस नहीं ला सकते। तो अब आपके पास जो बचा हुआ दिन है वही आपका अपना समय है। जो बीत चुका है उस पर आपका न कोई कंट्रोल है, ना ही आप उसे वापस ला सकते हैं। तो बीते हुए समय पर ना ही तो हमारा कोई कंट्रोल है, ना ही वो हमारे किसी काम का है। तो बीती हुई लाइफ के बारे में आप हजारों बार भी सोचेंगे तो भी उसका रिजल्ट 0 ही रहेगा। इसलिए पास्ट के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और पास्ट का कैदी आप कभी ना बने। पास्ट का जीवन हमारे आने वाली लाइफ में, हमारे आज की लाइफ में कितना इर्रेलेवेंट होता है और कितना यूजलेस होता है, इसका पता आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है आप पास्ट में सफल थे, असफल थे। आप भले ही असफल नहीं थे, आप बहुत ही सफल व्यक्ति थे। इसके बावजूद आपके उस पास्ट की सफलता का आज में कोई खास योगदान नहीं होता है। अगर आप पास्ट में सफल भी थे तो भी वो लोग आज भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि आज आप उनके यूज के नहीं हैं। तो अब आप खुद सोचिए, जब आप पास्ट में सफल थे तो उस सफलता का आज आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं है। आप पास्ट में कितने ही प्रतिभावान थे, कितने ही सफल थे, कितने ही लोकप्रिय थे, इससे जो लोग आज आपके आसपास हैं उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनका व्यवहार आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपके आज के व्यवहार, व्यक्तित्व और सफलताओं और अचीवमेंट से होगा, क्योंकि उन्हें आपकी पास्ट लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। जब पास्ट की सफलता आपके आज के जीवन में कोई योगदान नहीं दे पाई, कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर आपके पास्ट में जो बीती हुई आपकी गलतियां थी, फेल्योर थे,
शर्म वाले कुछ मोमेंट थे, लोग आपका मजाक उड़ाते थे, उसका भी आज आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं है। तो अपने पास्ट का प्रिजनर कभी मत बनिए। चाहे आपका पास्ट अच्छा था, बुरा था, चाहे जो भी था, वो है तो अब पास्ट ही, बीता हुआ जीवन ही। तो उसमें अब आज के जीवन में और आने वाले जीवन में उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपका पास्ट भले ही कैसा ही क्यों ना हो, आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपका पास्ट सफलताओं से भरा था तो भी उसका कुछ खास योगदान आज नहीं होगा, और अगर वो असफलताओं से भरा है तो भी अगर उन गलतियों से आपने कुछ सीखा है तो शायद वो गलतियां आज आप रिपीट नहीं करेंगे और अपने आज के जीवन को आप बेहतर बना लेंगे। लेकिन बार बार पास्ट के बारे में सोच करके आप अपनी आज की एनर्जी को भी ख़त्म करेंगे और आज के इस बहुमूल्य समय को भी ख़त्म करेंगे। तो आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन सीखना है वो ये कि पास्ट के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले जीवन के और अपने आज के जीवन के बारे में सोचिए। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे हमारे थोड़े से इमोशनल और सॉफ्ट कॉर्नर की, जो कि हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं होता है। और क्योंकि हम इंसान हैं तो ये हमारी एक बहुत ही ख़ास ज़रूरत भी होती है। और यही एक मोमेंट होता है जब हम में से कईयों ने कम से कम एक बार या कई बार तो ये महसूस किया होगा कि रिश्तों में, दोस्ती में हमने बहुत निवेश किया, बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन सामने से उतना हमें नहीं मिला। उतना तो नहीं, उससे कम भी हमें नहीं मिला और ज़्यादातर हमें धोखा ही मिला। तो अब इस आजकल की इस दुनिया में जब कोई किसी का फ्रेंड नहीं, कोई भरोसे के काबिल नहीं, तो फिर वो कौन है जो हमें हमारे जब हम परेशान हों, क्राई करना चाहते हो, रोना चाहते हो, वेंट आउट चाहते हो, तो वो हमारा सपोर्ट बने। तो वो सपोर्ट अब आपको बाहर नहीं ढूंढना है, वो सपोर्ट आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, वो सपोर्ट आपको शीशे में दिखाई देगा। आप समझ ही गए होंगे, वो इंसान आप खुद हैं, जो कि अपना बिगेस्ट सपोर्ट भी बनेंगे, बिगेस्ट फ्रेंड भी बनेंगे। और आजकल के युग में ये सबसे ज़रूरी चीज़ हो चुकी है कि अपना फ्रेंड और सपोर्ट आपको खुद ही बनना है। अपना प्रोवाइडर भी आपको खुद ही बनना है, अपना सपोर्ट भी आपको खुद ही बनना है। और जब आप परेशान हों तो वेंट आउट के लिए भी वो कॉर्नर आप खुद के लिए खुद ही हैं, आपके अलावा बाहर वो कोई नहीं है। क्योंकि आजकल के युग में फिनेंशियली तो छोड़िए, आप किसी पर इमोशनली भी डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी लोग एक दूसरे से बोर हो जाते हैं और बहुत जल्दी लोग आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपको छोड़ने के लिए डिसाइड कर चुके होंगे। तो आप ऐसे 2 से 3 सेकंड वाले इन इंस्टाग्राम रील जैसे रिश्तों में अपना समय ख़राब ना करें। अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को, अपनी पूरी ताकत को आप उन कामों में लगाइए जिनसे आपका व्यक्तित्व, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि रिश्ता चाहे कोई भी हो, कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही खास हो, एक समय के बाद वो आपसे दूर चला जाता है। चाहे वो इमोशनली दूर चला जाए या वो आपसे कनेक्शन ही ख़त्म कर दे, लेकिन हर रिश्ता एक समय के बाद अजनबी ज़रूर होता है और ये सच है। तो इस सच को आपको मानना पड़ेगा। तो आपको अपना ही, खुद ही अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना सपोर्ट और अपना प्रोवाइडर आपको बनना है। इस चीज़ को आप जितना जल्दी जान लेंगे और इसके लिए जितनी जल्दी कोशिशें शुरू कर देंगे, आपको तकलीफ़ उतनी ही कम होगी। याद रखिए, सफलता सबसे बड़ा रिवेंज है, आंसर है, मंजिल है और खुशी भी है। जब आप सफल हैं तो बाकी सारी चीज़ें एक समय बाद अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप सफल नहीं हैं, अगर आप फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, तो हर रिश्ता जल्दी या देर में बोझ बन ही जाता है। अब ये जो लाइनें आप पढ़ रहे हैं, इससे आप सभी 100% अग्री करेंगे। अपमान इंसान तो क्या, जानवरों तक को पसंद नहीं आता। किसी पौधे को भी आप इग्नोर करके छोड़ दीजिए, न तो उसकी ओर देखिए, न उसमें कभी पानी दीजिए, कुछ ही दिन बाद वो मुरझा जाएगा। तो जब हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे कोई भी अपमान, इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना सीरियस मैटर है। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो 1 सेकंड के लिए भी अपनी शक्ति, अपने इमोशंस उस इंसान पर, उस जगह पर कभी ना लगाएं। आप तुरंत उस इंसान को, उस जगह को छोड़ दीजिए। क्योंकि जो आज डिसरेस्पेक्ट करता है वो कल आपके साथ इससे भी भयानक कुछ कर सकता है। क्योंकि जिसने आज डिसरेस्पेक्ट की है उसका पता आज आपको चला है, लेकिन जिसने आपकी डिसरेस्पेक्ट की है उसने आपकी ये डिसरेस्पेक्ट करने का फ़ैसला बहुत पहले ले लिया था।
अपमान आज हुआ है आपका, लेकिन आपका ये अपमान उसने आज करना है, ये उस इंसान ने बहुत पहले अपने दिमाग में प्लान कर लिया था। इसलिए आप जो लड़ाई आज देख रहे हैं वो आज से शुरू नहीं हुई है, वो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। अगर आप अपने प्रयास में सच्चे थे, आपकी इंटेंशंस प्योर थी, तो कभी भी किसी के भी अपने जीवन से जाने का दुख ना मनाएं। अगर कोई आपका अपमान करके गया है, आपको इग्नोर करके छोड़ कर गया है, तो याद रखिए वो इंसान आपके लिए कभी भी सही नहीं था। अगर लोग आपके जीवन से चले जाते हैं तो आप कभी भी ना पछताएं, और जब वो वापस लौट के आएँ तो उनको कभी भी ना अपनाएं। ये 2-3 लाइनें जो हैं, ये भले ही आपको सिंपल लग रही होंगी, लेकिन ये हम सब के जीवन में आती हैं और बार बार हमारे दिल पर दस्तक देती हैं। इसलिए अगर कोई भी आपके साथ बुरा करता है, अपमान करता है, आपके सारे प्रयास सही होने पर भी वो आपको वैल्यू नहीं करता, तो आपको उस इंसान को उसके छोड़ने से पहले आपने उसको छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप उसको शांति से छोड़ देंगे तो ये एक घटना होगी, लेकिन अगर वो आपको अपमान करके छोड़ेगा तो ये आपके साथ दुर्घटना होगी। तो अपने साथ इस तरह की कोई भी दुर्घटना ना होने दें। इंसानों के व्यवहार को, जगह की बदलती वाइब्स को आप तुरंत पहचानने की, सूंघने की कोशिश करें। जितना जल्दी आप उन्हें पहचान लेंगे उतनी जल्दी आप बहुत बड़े खतरों से बच सकते हैं। याद रखिए, कोई भी रिश्ता एक ही दिन में ख़त्म नहीं होता, वो धीरे 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 बहुत पहले से ख़त्म हो रहा होता। बस आज उसका फाइनल ख़त्म होने का दिन था, और यही होता है हम इंसानों के सारे रिश्तों में। इग्नोरेंस और डिसरेस्पेक्ट दोनों धीरे धीरे आती हैं। बस हम रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें इग्नोर करते जाते हैं, माफ़ करते जाते हैं, लेकिन सामने वाला बहुत पहले तय कर चुका होता है कि उसे हमसे अपना संबंध तोड़ना है। तो इससे पहले कि वो आपसे संबंध तोड़े, आप उससे हर तरह से संबंध तोड़ दीजिए। कोई कांटेक्ट मत रखिए, कोई ड्रामा मत करिए, साइलेंस में छोड़ दीजिए। अगर कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए। कोई जगह आपको मैच नहीं करती, छोड़ दीजिए। कोशिश करते रहिए, बेहतर इंसान और बेहतर जगह आपका वेट कर रही हैं। बस आप चलते रहिए और लगातार चलते चलते आप एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँच जाएंगे। हम में से कई इंसान डरते हैं नई शुरुआत करने से, नए रिश्ते में जाने से, नई चीज़ें ट्राई करने से और नए सपने देखने से। लेकिन इस डर की जंजीर को जब तक आप तोड़ेंगे ही नहीं, तो सफलता का दरवाज़ा खुलेगा कैसे? आपको सिर्फ और सिर्फ आपके डर ने जकड़ के रखा है। जिस दिन आपने अपने इस डर को छोड़ दिया, आप अपने आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। याद करिए अपने पास्ट के जीवन को। आपने उन स्थितियों में भी सर्वाइव किया जिनमें आपको लगा था कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो मैं तो जी ही नहीं सकता या मैं जी ही नहीं सकती। आपने न सिर्फ उन स्थितियों में सर्वाइव किया, बल्कि आप अकेले ही सर्वाइव करके आ गए। भले ही आपके आसपास आपके चाहने वाले, आपका भला सोचने वाले लोग थे, लेकिन जब वो भयानक दर्द आप पर आया, उस वक्त आप अकेले थे। हर बार आप अकेले थे। आप पिछले मोमेंट्स को याद करके देखना, आप हर उस वक्त अकेले होते हैं जब आप पर कोई बिजली गिरती है, जब आप पर कोई दुख टूटता है। आप हमेशा अकेले होते हैं। आपका अपने से अपना भी उस वक्त आपके पास नहीं होता। भले ही वो बाद में आपको सहारा देने के लिए आ सकता है, लेकिन याद रखिए उस वक्त तो आप अकेले ही थे। तो जब आप उस वक्त सर्वाइव कर गए, तो आज क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएंगे? इसलिए पुराने दर्द को याद करके, पुराने अपमान को याद करके आप आज सपने देखना मत छोड़िए। अपने सपने ज़रूर देखिए। याद रखिए, इंसान तब नहीं मरता जब उसकी सांसें रुक जाती हैं, वो तभी मर जाता है जब उसके सपने मर जाते हैं। इसलिए अपने सपनों को मत मरने दीजिए। अपने सपनों का रास्ता आप ज़रूर बदल सकते हैं। हो सकता है जो कल आप चाहते थे वो आज आपको नहीं चाहिए, आज आपको कुछ और चाहिए। तो उस नए सपने के लिए काम करिए। नए सपने देखना मत छोड़िए। नए सपनों के लिए मेहनत करना मत छोड़िए। सफलता असफलता बाद में मिलती है, लेकिन जब आप मेहनत करके एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इस चीज़ को आप तब महसूस करेंगे जब आप अपना 200% देंगे। इतनी मेहनत करिए कि डर को भी पीछे हटना पड़े। इतनी मेहनत करिए कि सफलता को चल के आपके पास आना पड़े। आपको देर भले ही लगे। कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को देर में मिलती है। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है क्योंकि उनकी मेहनत के साथ साथ उनके भाग्य ने भी काम किया। लेकिन जब आपका भाग्य नहीं काम कर रहा है तो आपकी मेहनत ज़रूर काम करेगी। इसलिए दुगनी मेहनत करिए और मेहनत से पीछे मत हटिए। इतनी मेहनत करिए कि आपके दिल में कोई अफसोस ना हो, कोई डर ना हो। हम सपना चाहे कोई भी देखें और उसे पूरा भी कर सकते हैं हम अपनी मेहनत से, लेकिन
क्या हम रोज़ मोटिवेटेड रह सकते हैं? रोज़ मोटिवेटेड रहना संभव नहीं है। कभी हम डिसअपॉइंटेड भी होते हैं, कभी हम परेशान भी होते हैं, कभी हम थके भी होते हैं। लेकिन एक वो चीज़ है जो हम रोज़ कर सकते हैं और वो मेहनत हमसे करवा ही लेती है, और वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने काम में, लगातार काम कर रहे हैं, आपका मूड ख़राब है, आप परेशान हैं, आप थक गए हैं, लेकिन अगर आप फिर भी मेहनत करते हैं, आप फिर भी नहीं रुकते, आप खड़े होते हैं और अपने काम के लिए लग जाते हैं, तो फिर आपको सफल होना तय है। अब चाहे जल्दी सफल होंगे, चाहे देर में सफल होंगे, वो बात की बातें हैं, लेकिन आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चाबी है जो आपसे वो सारे काम करवा देती है जो सफलता चाहती है। सफलता मेहनत चाहती है, सफलता अटेंशन चाहती है, सफलता आपसे सेक्रीफाइस चाहती है, और सफलता आपका समय चाहती है। और ये चारों चीज़ें आप कर पाते हैं जब आप कंसिस्टेंट होते हैं, लगातार अपना काम करते हैं। इसलिए कंसिस्टेंट रहिए, आज ही शुरुआत करिए, अभी से शुरुआत करिए, अपने सपने को मत मरने दीजिए और लगातार काम करिए। बेहतर से बेहतर बनिए, हर वो स्किल सीखिए जो आपको सफल होने में मदद करेगा। सफलता लगातार प्रयास मांगती है। कल से शुरू करेंगे, आज मेरा मन नहीं है, थोड़ा और सीख लेते हैं उसके बाद शुरू करेंगे, नहीं थोड़ा अच्छा समय आने देते हैं उसके बाद शुरू करेंगे, इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं करती। याद रखिए, सबसे अच्छा समय अभी, सबसे अच्छा दिन आज, और सबसे अच्छी शुरुआत आज से शुरुआत होती है। तो आपके पास संसाधन, स्किल, जानकारी जितनी भी है उसी के साथ आज से शुरू कीजिए। लगातार काम करते करते आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी गलतियां कम होंगी और आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो यही है सफलता पाने के छोटे छोटे कदम जो एक दिन मीलों का सफ़र तय करते हैं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखा है, बेहतर महसूस किया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मेरी वीडियो को कई लोगों ने देखा और उसे पसंद किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी वीडियोस हम इसी मेहनत से बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आप सभी को एक बेहतर इंसान बनाए, एक सफल इंसान बनाए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।